मटकी में हाथ डाला, कन्हैया के बेले में डाल दिया। भगवान फिर से मुस्कुराए और मुस्कुरा करके वो जो बेला था उसे लेकर के चलने लगे। जितने बड़े खुद इतना बड़ा बेला, अभी भारी है महाराज। बेला को जैसी दो हाथ से उठाने का प्रयास किया, खड़े हुए धड़ाम देसी गिर गए। एक तरफ को बेला गिर गया, एक तरफ को खुद गिर गए बेचारे। उसे उठाने के लिए आगे बढ़े, जब बेला नहीं उठा तो भगवान ने अपने आप को लिटा लिया और लिटा करके बेले को आगे को धक्का मार मार के लेके जाते हैं। खाते हैं और धक्का मारते हैं, खाते हैं और धक्का मारते चले जाते हैं। अब तो महाराज जाते जाते अचानक से भगवान का मन बना। आंगन के बाहर की ओर प्रकाश दिखा महाराज, और प्रकाश को देखकर के भगवान उसकी तरफ आकर्षित हुए कि यह प्रकाश कहां से आ रहा है। वह प्रकाश दरवाजे में से आ रहा था महाराज। भगवान उस ओर बढ़े। आज प्रथम बार भगवान फिर से पुणे नंद के आंगन से बाहर जाने का प्रयास कर रहे हैं, और भगवान बाहर जाने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसे ही भगवान ने उस प्रकाश से बाहर होकर के उस दरवाजे के बाहर होकर के देखा तो गोपियों ने की निगाह एकदम कृष्ण पर पड़ गई। बोले, अरे देखो नंद का छोरा चलने लग गया। नंद का छोरा देखो आज बाहर निकल के आ रहा है, बाहर के झांक करके देख रहा है। एकदम से गोपियां उनके पीछे चलने के लिए भागी महाराज, उन्हें पकड़ने के लिए भागी कि नंद के छोरे को पकड़ते हैं, चलो। भागती है महाराज। भगवान ने जैसे ही गोपियों को अपनी ओर भागते हुए देखा, भगवान फट देसी भागे पीछे की ओर, गुटमन बड़ी तेज भागे और भागते 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 झट देसी मैया के आंचल में घुस गए और छुप गए वहां पर जाकर के एकदम छुप गए। और उधर से गोपियां भागी भागी आई, भाग भाग करके एकदम जैसे ही कृष्ण को देखा और देख करके मैया से कहते, मैया जरा कृष्ण के दर्शन करा दे। तो मैया अपना आंचल उस पर से हटाने की कोशिश करती है, लेकिन कृष्ण ने बड़ी जोर से टाइट हाथ से, कड़े हाथ से पकड़ लिया मैया का आंचल, छोड़ने को तैयार नहीं। गोपियां कहती हैं, अरे कृष्ण अब तो दर्शन करा दो कृपा करके, कृपा करके अपना एक नजर हमको दिखा दो। आज तुम्हें प्रथम बार हम देखने के लिए आए, इतने दिन से मैया ने तुम्हें हमसे मिलने नहीं दिया। अरे हम तुम्हारे दर्शन के लिए भाग करके आए, एक बार एक झलक दिखाई, वो भी तुम वापस पहुंच गए। क्या बात है, मस्ती से ताली देगा। नजर देखना है कन्हैया, तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। बड़े भाव से ताली सेवा मस्ती से एक सुर में बजना चाहिए भाई। श्री राधे। विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे,
घर तुमने देखे विदुर भिलनी के जो घर तुमने देखे, तो तुमको हमारा भी घर देखना है। तो तुमको भी हमारा ये घर देखना है। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। हस्ती से भाव से ताली से गा। अगर तुम हो दीनों के आहों के प्रेमी, अगर तुम हो दीनों की आहों के प्रेमी, अगर तुम हो दीनों के आहों के प्रेमी, अगर तुम हो दीनों की आहों के प्रेमी, हमें उन आहों का सर देखना है। हमें उन सर देखना है। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। टपकते हैं दृग बिंदु तुमसे ये कह कर, टपकते हैं दृग बिंदु तुमसे ये कह कर, टपकते हैं दृग बिंदु तुमसे ये कह कर, टपकते हैं गोविंदु तुमसे ये कह कर, तुम्हें अपनी उल्फत में तर देखना है। तुम्हें अपनी उल्फत में तर देखना है। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर 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 देखना है। जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है।
जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, हमें भी तुम्हारा घर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। नादान कुछ मीरा न थी, नादान कुछ मीरा न थी, उसको भी खूब शऊर था, पर क्या करे वो मन ही उसका हो रहा मजबूर था। भगवान कृष्ण की तरफ इतना आकर्षण है, वो किसी को भी किसी भी अवस्था में वैराग्य की ओर लेकर के जा सकता है। मीरा पागल नहीं थी, कबीर पागल नहीं था, बाबा तुलसीदास पागल नहीं थे। भगवान का आकर्षण ही ऐसा है। कृष्ण से बार बार प्रार्थना करती हैं वह गोपियां कि कृष्ण एक बार दर्शन करा दो कृपा करके। जब ज्यादा निवेदन किया, भगवान ने अपना मैया का आंचल को अपने चेहरे पे से हटाया और गोपियों की ओर भगवान बड़े अच्छे तरीके से मुस्कुराए। महाराज गोपियां देख करके बड़ी प्रसन्न हुई और अचानक से भगवान अपना मुखारविंद खोलने लगे, फाड़ने लगे। मैया यशोदा करती है, कहती है लगता है लाला को नींद आने लगी, मैं अपने लाला को लेकर के जा रही सुलाने के लिए। झट मैया ने गोद में उठाया, भगवान को पालने में डाल दिया और भगवान को बड़ी गहरी नींद आई। गोपियां कहती हैं वाह कृष्ण, दर्शन भी देना तो इतनी देर का। खैर कभी और मौका मिला तो भगवान के दर्शन करने जब हम मौका मिलेगा तो आते रहेंगे। भगवान फिर उठे और उठ करके अब भगवान धीरे धीरे से दोनों भाई आपस में बात करने लगे, बलराम जी महाराज और भगवान कृष्ण। टूटी फूटी वाणी से बोलते हैं, बात करते हैं महाराज। दोनों ही टेढ़े मेढ़े बात कर रहे हैं, तोतला बोल रहे हैं। मैया ने एक दिन चुपके से दोनों को बात करते हुए देखा, बड़ी अच्छी अच्छी बात कर रहे। मैया इन भगवान के कारनामों को देख करके बड़ी प्रफुल्लित होती है। मैया का दिन कब निकलता है, रात कब निकलता है, पता ही नहीं चलता। सारे भगवान कृष्ण की सेवा में ही पूरा दिन निकल जाता है, पूरी रात निकल जाती है, पता नहीं चलता। अब तो महाराज अब भगवान धीरे धीरे से दोनों ने बतियाना चालू करा। दोनों ने थोड़ा थोड़ा बड़े हुए, भगवान थोड़े थोड़े बड़े होने के बाद में महाराज अब भगवान धीरे धीरे पूर्ण रूप से चलने लगे। इसे बंद करो। पूर्ण रूप से महाराज भगवान धीरे धीरे चलने लगे। भगवान ने आज बाहर की ओर दोनों भैयाओं ने हाथ में हाथ डाल करके आज दोनों भगवान बाहर निकले, स्वयं बलभद्र जी महाराज भी और स्वयं कृष्ण भी। मैया ने इतना सुंदर श्रृंगार कर रखा है महाराज, इतना सुंदर श्रृंगार कराया है भगवान को। आज भगवान को मोर मुकुट पहनाया है,
गले में मणिमाल पहनाया है और भगवान का इतना सुंदर श्रृंगार करके भेजा और भगवान को नजर ना लग जाए इसके लिए काला टीका लगा करके मैया ने विदा करा। और जैसे ही मैया से भगवान ओझल हुए, भगवान ने आज योजना बनाई, चलो बाहर चलते हैं। दोनों भैया बाहर चल दिए महाराज। दोनों भैया आज पहली बार ब्रज की गलियों में, ब्रज के उन छोटे छोटे कुंजों में बाहर निकले। मैया ने ध्यान नहीं दिया, दोनों भैया बाहर निकल गए और निकल करके चलने लगे। और जो भी कृष्ण को देखते हैं महाराज, वही बड़े आनंद के साथ में कहते हैं, अरे देखो नंद का छोरा निकल रहा है, अरे देखो दोनों भैया कैसे हाथ में हाथ डाल करके चल रहे हैं, देखो कितने सुंदर भाव से आगे भगे जा रहे हैं। लोग उनके कृष्ण के पीछे पीछे हो लिए, गोपियां भी कृष्ण के पीछे पीछे हो ली, सब बड़े आनंद के साथ मारे। देखो नंद के छोरा छोरी कितने बड़े भाव से बाहर निकल रहे हैं। आज ये छोरा नहीं लग रहा, चोरी लग रहा है, इतना सुंदर है ये नंद का छोरा। भगवान को पकड़ने के लिए महाराज दौड़ते हैं तो भगवान बड़ी तेज गति से दौड़ करके भग जाते हैं, हाथ नहीं आ रहे। ऐसे ही भगवान ब्रज में रोज घूमते हैं, मस्ती लेते हैं, आनंद लेते हैं। कोई पकड़ने का प्रयास करता है, भगवान भाग जाते हैं, हाथ नहीं आते। सब अब नियम बन गया कि भगवान चुपके से नंद के आंगन में से घर से निकले और रोज ब्रज में घूमे मजे से, आनंद के साथ में। रोज मैया यशोदा को पता भी नहीं कि मेरे छोरा कहां गए। वो पूरे नंद के आंगन में घूमे लेकिन छोरा कहीं नहीं मिले। भगवान बाहर से घूम फिर के ऐसी योजना से आए कि मैया को पता नहीं चले कब आ गए। क्योंकि जब बच्चे छोटे होते तो माँ तो मना करती ना बाहर नहीं जाना बिना पूछे, और बच्चे क्या करते, वो बाहर ही भगते और चुपचाप निकल करके फिर घूम करके भगवान आ जाए। और महाराज जो कृष्ण के दर्शन एक बार कर ले वो कृष्ण का हो जाए। रोज नियमित रूप से काम छोड़ करके घर से बाहर निकल करके भगवान के दर्शन का इंतजार करे। कृष्ण की चर्चा होने लगी, अरे देखो ये कृष्ण इतना सुंदर है, इसको जो भी देखता है वो ही इसका हो जाता है। अब तो महाराज सब ने काम धंधा छोड़ करके सुबह ही सुबह सब अपने अपने कक्षों के बाहर आके बैठ जाएं कृष्ण के छोरा के दर्शन करने के लिए। एक नई नई बहू आई थी महाराज, उसको मालूम पड़ गई कि यहाँ पर कोई कृष्ण नाम का ऐसा बालक है जिसको देख करके महाराज सब आकर्षित होते हैं। उसने सोचा कोई बालक होगा, बहुत सुंदर सुंदर बच्चे होते हैं, कोई होगा ऐसा। सास और वो बहू दोनों एक दिन बैठे थे। बहू ने चर्चा कृष्ण की चलानी चालू करी कि मैया मैंने सुनो है कि या ब्रज में एक ऐसा बालक है या गांव में, जाके दर्शन करके लोग बड़े खुश हो में। सास कह वे एकदम छूटते ही बोले तो ये किसने बताया? बोले कुछ नहीं मैया, उड़ते उड़ते सुन ली। बोले देख तू कुछ भी करियो लेकिन तू कृष्ण को दर्शन नहीं करियो। हमारे ब्रज में कहमे महाराज ऐसे कह के ब्रज में कहमे कि सास कौन जो सांस न लेन दे, जाके सामने सांस लेनो भी कठिन हो। आप किसे नहीं कह रहा, आप सब अच्छे हो। कुछ सास ऐसी हैं जो यहां नहीं है, वो कहीं और ही हैं, यात्रा पे गई हुई। तुम सब तो बहुत अच्छे हो, अपने पर नहीं लेना। तुम सब तो अपनी अपनी बहुओं को लगभग लाती हो, साथ साथ आती हो। अब तो महाराज सास ने मना कही कि देख कुछ भी करियो कुछ भी करियो लेकिन वाको नाम नहीं लियो और वाके दर्शन नहीं करियो। अब महाराज हमारे यहाँ पे एक बड़ी अच्छी परंपरा है, यदि नो कह दो ना कि या कमरे को नहीं खोलियो फिर वो कमरो खुलनो है, वो कमरो खुल के रहेगा। फिर सास ने जब कृष्ण के लिए मना करी महाराज तो बहू के मन में बहुत ज्यादा उत्सुकता कृष्ण के प्रति और बढ़ गई। एक दिन भगवान कृष्ण ऐसे ही जा रहे थे,
जोर से शोर मच गए, अरे नंद का छोरा निकल गयो, अरे नंद का छोरा आ गयो, अरे देखो नंद के छोरा को कितने सुंदर लग रहे हो। सास एकदम दौड़ के बाहर गई महाराज भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए। सास क्यों मना कर रही है महाराज अपनी बहू को? क्योंकि जिस दिन से सास ने कृष्ण को दर्शन करे हो महाराज, वह दिन से काम छोड़ के कृष्ण के पीछे चल रही है, वह दिन से कृष्ण को इंतजार करे। सोची इतने दिन बाद बहू आई, इतने दिन बाद छोरों को ब्याह भयो, यदि जे भी जाके यदि कृष्ण को दर्शन कर लेगी तो घर में काम कौन करेगा, रोटी कौन देगा? एक तो घर में चाहिए। अब बहू को मन करने लगे हो महाराज कृष्ण को दर्शन करने के लिए। सास बड़ी तेजी महाराज, अपने बाहर निकलने से पहले घर की कुंडी लगा दी बाहर वाली की, कहीं बहू बाहर ना निकल जाए। कचू हमें ना सास ऐसी कि कहीं चली ना जाए, हमारे कुंडी लगा के चले। अब तो महाराज लगा दी सास ने। अब जब सास ने कुंडी लगा दी, बहू दरवाजे की ओर भागी, भागते भागते देखो कुंडी खटखटाई, कुंडी बंद। बहू दौड़ करके ऊपर जीनाते गई महाराज, छज्जे पे से देखने की कोशिश करी, नहीं दिख रहे कृष्ण। कमरे